जय श्री राम, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महान, बहुत ही पावरफुल होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, चैत्र नवरात्रि मध्य स्तर पहुंच चुकी है, अर्थात चैत्र नवरात्रि का आधा समय व्यतीत हो चुका है। अब आ रही है हवन की और पारण की, जो मन में अक्सर ही हर नवरात्रि में वहम फंसा रहता है। मन में शंकाएं बनी रहती हैं, हमें किस दिन पारण करना चाहिए। जैसा कि पंचांगकर्ताओं के द्वारा मन में भ्रांतियां उत्पन्न रहती हैं। अनेक पंचांगकर्ता अपनी अपनी मत के अनुसार अपने अपने पंचांग में पारण का अलग अलग समय लिखते हैं, जिससे समाज में बड़ी भ्रांतियां, बड़ी अफवाह उत्पन्न हो जाती है। समाज चाहता हम क्या करें, कौन सा समय हम पारण करें, कौन सी तिथि में करें जो हमारा शुभदायक हो, हमारा अरिष्ट ना हो, हमें नुकसान ना प्राप्त हो। क्योंकि हम 9 दिन काया जलाते हैं, 9 दिन का व्रत रखते हैं, 9 दिन का उपवास रखते हैं, तो हमें किस दिन पारण करना चाहिए जो शुभदायक हो, पूर्ण फल प्राप्त हो, माता की विशेष आशीर्वाद, अनुकंपा, आशीर्वाद प्राप्त हो। समाज में हर बार यही प्रश्न उठता है कि हम किस दिन पारण करें, अष्टमी में करें, नवमी में करें या दशमी में करें। हर वीडियो हमारे एक ना एक कमेंट आ ही जाता है कि महाराज जी हम किस दिन पारण करेंगे। जो लोग पहले से करते आ रहे हैं उनके मन में संदेह रहता, कहीं अच्छी जानकारी हमें मिल जाए, हमें कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए जो हमारी शंका का समाधान कर दे। लेकिन हर बात में उन्हें यही सुनना पड़ता है कि अपनी इच्छा के अनुसार पारण कीजिए। कारण क्या है कि पंचांगकर्ताओं का एक ना होना, अपनी अपनी मत अलग अलग देना, यही कारण है मन में संदेह रहता है, नवरात्रि समाप्त हो जाती है ऐसे। तो क्या करना चाहिए, कौन सी तिथि में पारण करना चाहिए, कौन से दिन पारण करना चाहिए जिससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो, हमारा व्रत नष्ट ना हो, हमारा व्रत खंडित ना हो। ये हर नवरात्रि कर्ता के मन की इच्छा होती है। हमारी 2 वीडियो जा चुकी है कि पारण कब करना चाहिए, लेकिन समाधान सबको नहीं मिल पाया है। लोग बात को नहीं समझ पाए हैं कि पारण हमें कब करना चाहिए। जो नए लोग हैं, जो नया व्रत शुरू कर रहे हैं, उनके मन में तो शंका जायज है, लेकिन जो करते आ रहे हैं, कई साल से व्रत कर रहे हैं, अभी भी उनमें शंका है हम किस दिन पारण करें। ये बात कहां पे फंस रही है, बात कहां पे रुक रही है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। आज उन्हीं का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे पास कोई एक पंचांग नहीं है, ये महावीर पंचांग है। ये महावीर पंचांग है, काशी से प्रकाशित होता है। ये गणेश आपा पंचांग है, ये भी काशी से ही प्रकाशित होता है। और ये ऋषिकेश पंचांग है, ये भी काशी से ही प्रकाशित होता है। जो काशी विद्वानों की बहुत बड़ी महत्वता, बहुत बड़ी विशेषता पूरे विश्व में गाई गई है। और ये अन्नपूर्णा पंचांग है, जो ये भी काशी से प्रकाशित होता, अन्नपूर्णा पंचांग। और एक पंचांग है देवी दयाल दिवाकर, जो पंजाब से प्रकाशित होता है। ये सब क्या कहते हैं, इनका एक नहीं, अलग अलग सबका मत होता है। हम किस बात को सत्य माने। हम आचार्यों का केवल कर्तव्य जो ये लिखते हैं वही हम सब देखकर बताते हैं। हम कोई पंचांग का तत्व नहीं, अपने आप पंचांग नहीं लिखते हैं। जो पंचांग में आता है वही सब हम देखकर बताते हैं, कौन सी तिथि, कौन सा व्रत, कौन सा त्योहार किस दिन है। जब यही इनका मत एक नहीं हो रहा है तो हम सब क्या बताएंगे, कौन सा व्रत आप दिन पारण करिए। काशी से प्रकाशित पंचांग होता है गणेश आपा, जो बहुत ही महान पंचांग माना जाता है। वो लिखते हैं नवमी के जो है 4थे चरण में पारण करना चाहिए। अब उनसे बात हुई है तो अपना अपना मंतव्य बताते हैं, अपनी अपनी कहानियां बताते हैं, अपना अपना उदाहरण पेश करते हैं। वो अपना सिद्ध करते हैं कि नवमी के 4थे चरण में नवरात्रि का पारण करना चाहिए। बाकी ये अन्नपूर्णा और ये ऋषिकेश, महावीर, ये सब क्या लिख रहे हैं कि दशमी में पारण करना चाहिए। दशमी में भी सूर्य उदय में पारण करना चाहिए। किस बात को सत्य माना जाए, कौन सा बात माना जाए, किस पंचांग की बात सत्य माना जाए।
लेकिन आप सब हम पे विश्वास रखिए, जो हमसे जुड़े हैं वो हम पे विश्वास रखिए, मैं आपके साथ गलत होने नहीं दूंगा। इसीलिए इतना पंचांग लिया हूं, ये खरीदना पड़ता है, ऐसे कोई फ्री नहीं देता है। इसलिए कि आपसे कोई कष्ट ना हो, कोई त्योहार, कोई तीज त्योहार, कोई व्रत आपसे गलत ना होने पाए, इसलिए सब देकर तब आपके सामने आकर बताता हूं कि इस दिन ये त्योहार है, इस तिथि है, इतने बजे तक है। सबका पहले मिश्रण करता हूं, इसको देखता हूं, ज्ञानता हूं, तब आके आपसे बात करता हूं, तब आपके पास यह वीडियो भेजता हूं। कोई ऐसे हवाई बात नहीं होती है। अब आप सब जान रहे हैं चैत्र नवरात्रि मध्य में पहुंच चुकी है। आगे 2 ही दिन में अष्टमी पड़ने वाली है, यज्ञ शुरू हो जाएगा, कन्या पूजन शुरू हो जाएगी और आगे जो है नवरात्रि व्रत का पारण हो जाएगा। जैसा जो सुनेंगे, जैसा जो जानेंगे वैसे पारण कर लेंगे। तो हमें किस दिन पारण करना चाहिए, ये बहुत बड़ी महत्व बात है। तो ध्यान से आप लोग सुनिए, हमारी बात को एकाग्र होकर सुनिएगा। क्या सत्य है, क्या असत्य है। इस बार 2025 में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है रविवार 30 मार्च को। इस बार नवरात्रि केवल 8 दिन की थी, चौथ और पंचमी 1 दिन थी। अब अष्टमी जो लोग आखिरी व्रत रखेंगे, पहला व्रत तो जो है रविवार 30 मार्च को था, जो केवल 2 व्रत रखते हैं, पहला और आखिरी। आखिरी व्रत होगा शनिवार 5 अप्रैल को, अष्टमी रहेगी, और नवमी रविवार 6 अप्रैल को है। जो लोग पहला आखिरी व्रत रखते हैं तो पहले तो रख लिए हैं, आखिरी व्रत रखेंगे शनिवार 5 अप्रैल को। और जिनका पूरा व्रत चला रहा है वो जो है नवमी रविवार 6 अप्रैल को है। जो लोग अष्टमी हवन करते हैं, अष्टमी हवन क्यों करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं। अष्टमी से ही हवन करना शुभ होना शुरू होता है। अष्टमी को हवन कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। आप अष्टमी हवन कर लीजिए, चाहे तो अष्टमी कन्या पूजन भी कर लीजिए। नवरात्रि में किसी दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। 9 कन्याओं का पूजन का विधान है। ऐसा नहीं है कि हम कन्या पूजन कर दिए तो माँ की विदाई हो गई। माँ की विदाई 10वीं को ही होगी। आप केवल कन्या पूजन कर रहे हैं, माता को अपने घर में बुला रहे हैं, 9 कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। तो अष्टमी से ही कन्या पूजन शुरू हो जाता है, अष्टमी से हवन शुरू हो जाता है। अब नवमी को एक समय कन्याएं न मिल पाए, हवन व्यवस्था न बन पाए, तो आप अष्टमी में हवन कर लीजिए। अगर कन्या मिलती हैं तो अष्टमी पूजन कर लीजिए, नहीं अष्टमी में हवन करिए, नवमी कन्या पूजन करिए। अगर व्यवस्था है तो नवमी में भी हवन करिए, कन्या पूजन नवमी करिए, जैसे आपको व्यवस्था हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अष्टमी कर रहे हैं तो हमारा व्रत खंडित हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। अष्टमी में हवन करिए, अष्टमी कन्या पूजन करिए, अष्टमी में हवन करिए, नवमी कन्या पूजन करिए। आप बात करते हैं पारण की। पारण जैसे एक पंचांग, इतना पंचांग हमारे पास है, केवल एक पंचांग लिखता गणेश आपा कि नवमी के चौथे चरण में पारण कर लेना चाहिए। तो अक्सर लोग करते हैं, कन्या खिला के पारण कर लेते हैं, और पंचांग लिखते हैं कि 10वीं में पारण करना चाहिए। तो किस बात को सत्य माने, ये समाज आप सब ये जानना चाहते हैं कि 9वीं करें या 10वीं करें। तो लगभग दोनों बातें सत्य हैं, लेकिन मैं अपनी विवेक की बात करूं, अपनी अब बात करूं कि हम किस दिन पारण करें, तो हम 10वीं में ही करते हैं। हम 9 दिन पूरा व्रत रखते हैं और 10वीं में पारण करते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि जो लोग 9वीं पारण करते हैं, 9वीं में उनका व्रत खंडित हो जाता है। एक शास्त्र के अनुसार वो भी कथन सत्य है, लेकिन इसमें संदेह नहीं करना है कि हम 9वीं पारण करते हैं व्रत टूट जाता है। तो जो लोग इस बार 2025 में चैत्र नवरात्रि की 9वीं में व्रत का पारण करेंगे, इस बार 9वीं मध्य रात्रि तक है, तो चरण जो है बड़ा हो गया है। तो दोपहर में पारण नहीं कर पाएंगे। जिसे कन्या दोपहर में खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, तुरंत पारण करते हैं, लेकिन आपकी पारण के लिए इंतजार करना पड़ेगा उन्हें। रविवार 6 अप्रैल को शाम को 5:36 पे पारण करना पड़ेगा।
रात्रि में पारण नहीं होता है। इसलिए सूर्य अस्त के पहले पहले शाम 6 बजे के पहले पहले आपको पारण कर लेना है। शाम 5:36 से लेकर शाम 6:15 के मध्य पारण कर लेना है। जो लोग नवमी में पारण करते हैं, जो लोग 10वीं में पारण करते हैं, जैसे हम सब लोग 10वीं में ही पारण करते हैं, तो जो 10वीं के पारण कर रहे हैं वो सोमवार 7 अप्रैल को सुबह सूर्य उदय के बाद, जब आप सुबह उठेंगे, स्नान आदि करके पूजन पाठ करके तब अपने व्रत का पारण करेंगे और 10वीं में ही अपना कलश दीपक सब विसर्जन करेंगे। तो इसमें आप सब संदेह मत करिएगा, संशय मत करिएगा कि हम पारण किस दिन करें। नवमी भी सही है और 10वीं भी सही है। जो लोग जैसा करते आ रहे हैं वैसे कर लेना चाहिए, उसमें संदेह संशय नहीं करना चाहिए। ये केवल भाव, भक्ति, विश्वास, श्रद्धा का विषय होता है। ऐसा नहीं है कि ये नवमी में पारण कर रहे हैं तो माता जी रुष्ट हो जाएगी। अरे माता आपसे काहे रुष्ट होंगी? 9 दिन हम श्रद्धा भक्त से माँ की तो सेवा कर रहे हैं, माँ की अर्चना कर रहे हैं, माँ की वंदना तो कर रहे हैं। तो माँ कभी भक्तों पर, अपने बच्चों पर नाराज नहीं होती है। तो जो लोग नवमी में करते आ रहे हैं पारण, वो नवमी में ही कर लेंगे, और जो 10वीं में कर रहे हैं, जो अब व्रत रख रहे हैं, 10वीं में करना चाहते हैं, 10वीं पारण सोमवार 7 अप्रैल को ही होगा। ये फाइनली है, क्योंकि अब आगे 2 दिन में पारण का समय आ जाएगा। तो यह वीडियो लास्ट वीडियो में आपको दे रहा हूं कि पारण आप कब करना चाहिए, क्योंकि अभी 2 वीडियो देने के बाद में भी कमेंट आ रहा है कि हम पारण कब करें, कब करना अच्छा रहेगा। तो आज इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि दोनों अच्छा है, जो सुलभ लगे वही आप पारण कर लीजिए, इसमें कोई संदेह, कोई संशय नहीं है। लेकिन यह वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अद्भुत वीडियो है। अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा, ताकि समाज में जो भ्रांतियां हैं, जो अफवाह है, उनका खंडन हो सके, उनका समाप्ति हो सके। इसलिए वीडियो शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। हमारा सुझाव कैसा लगा, बताने का तरीका आपको समझ में आया नहीं, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो हमारा जो मन है, जो हमारा हौसला है, और बढ़ता है। आगे नए टॉपिक पर, नए विषय पर वीडियो बनाने का उत्साह उठता है। तो इसलिए अपना विचार अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।